देखिए बच्चों, आज हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। ये कंटिन्यूटी क्या है? तो यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस जब ही होगा। कंटिन्यूअस मीन्स, देखिए बच्चों, ये है कंटिन्यूअस कर्व और ये है आपका डिसकंटिन्यूअस कर्व। अगर कोई कंटिन्यूअस कहीं से टूटा नहीं है तो वो कर्व कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस कर्व। और जबकि आपका जो कर्व टूटा है किसी पर्टिकुलर जगह से, तो उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस कर्व। जैसे कि ये कर्व आपका ब्रोकन कर्व है, टूटा हुआ है, तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे कि कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी। कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर LHL, FX और RHL ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, तब हम ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। तो किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए LHL, FX और RHL इनका इक्वल होना जरूरी है। LHL का मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट। सपोज डेट, जैसे कि ये कोई फंक्शन है आपका, ये ब्रोकन कर्व है, टूटा हुआ कर्व है। मान लीजिए ये कर्व आपका 3 पर ब्रोकन है, तो 3 से अगर मैं हल्की सी छोटी वैल्यू लूँगा, तो मान लीजिए ये जो वैल्यू है ये है 2.99999, तो इसे हम कहेंगे LHL। क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका 3 क्या है आपका fx में से हल्की सी छोटी सी वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की है, तो इस वजह से fx माइनस h को LHL कहेंगे। और अगर मैं इससे हल्की सी छोटी वैल्यू ऐड कर दूं, जिसे आप कहेंगे fx प्लस h, इसका मतलब इसको आप कह सकते हैं 3.00001, तो इसे कहेंगे RHL। तो याद रखेंगे बच्चों, हमें डाउट है कि ये फंक्शन 3 पर ब्रोकन है, 3 पर टूटा है, तो हम उसे चेकआउट करने के लिए fx की वैल्यू, LHL की वैल्यू, LHL जो fx से हल्का सा छोटी वैल्यू अचीव करता होगा, रखता होगा, उस पे निकालेंगे। और RHL जो fx से हल्की सी छोटी सी बड़ी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी, तो उसको हम बोलेंगे RHL। अगर इन तीनों फंक्शन की लिमिट जो है वो अगर इक्वल आती है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और ये लिमिट जब भी इक्वल आ सकती है जब आपका LHL, RHL और fx अगर इक्वल होंगे, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसके ज़रा क्वेश्चन समझेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन हैं और जिनमें से 2 टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं आपके। तो सबसे पहले हम उन 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे टाइप के भी मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको नॉलेज के लिए वो भी पता हो सके कि हाँ, ऐसे 3rd टाइप को सॉल्व करते हैं। तो लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो 1st एंड 2nd टाइप के क्वेश्चंस पे होगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 1st। इसमें हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चंस का, एक बार ये समझेंगे ज़रा। मान लीजिए एक कर्व है जो आपका यहाँ 2 तक आता है। x की वैल्यू अगर 2 से छोटी या 2 के इक्वल है, तो उसके लिए कर्व की वैल्यू है 2x प्लस 3। और एक दूसरा कर्व है जो आपका 2 से बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होता है, ये 2x माइनस 3। तो अब आपको ये चेक करना है क्या ये कर्व जो है कंटिन्यूअस कर्व होगा। अगर ये दोनों कर्व 2 पर ज्वाइन होंगे, मिले होंगे, तभी ये कंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए क्या ये कर्व ज्वाइन है, डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कंटिन्यूअस कर्व है या नहीं। तो इसके लिए हमें LHL, FX और RHL को फाइंड आउट करना होगा। तो LHL का मतलब होता है जहाँ पर x की वैल्यू स्मॉलर होगी, तो उसे हम कहेंगे LHL। तो देखिए x यहाँ स्मॉलर है, तो ये कहलाएगा आपका LHL। और जहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो उसे हम कहेंगे RHL। तो हमेशा याद रखेंगे जहाँ आपका x जो है वो गिवन वैल्यू से छोटा होगा, तो उसे हम बोलेंगे LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और जहाँ x की वैल्यू गिवन लिमिट से बड़ी होगी, उसे हम कहेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट।
तो इसका मतलब और एक चीज़ और भी देखनी होगी, जहां आपके पास में इक्वल का साइन होगा, जैसे यहाँ इक्वल का भी साइन है, तो इसे हम कहेंगे fx। तो याद रखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में LHL और RHL की एक ही वैल्यू है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि LHL स्मॉलर भी है और इक्वल भी है। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखेंगे ये जो कर्व है आपका केवल 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 से पहले हर जगह पर ये कंटिन्यूअस है और 2 के बाद भी हर जगह पर ये, हर पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस है। तो अब ज़रा समझेंगे कि ये जो आपका LHL लेंगे यहाँ पे, तो LHL फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम इसे 2 पर चेकआउट करेंगे, ये फंक्शन 2 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा। याद रखेंगे जो आपको यहाँ लिमिट दे रखी है, फंक्शन उसी पर डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 और 200 इन सब पर कंटिन्यूअस है। ऐसी -1, -3, -4, -10, -11 जो भी जितनी भी 2 के अलावा 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं उन पर भी ये कर्व कंटिन्यूअस है, बस 2 पर ही डाउटफुल है। तो देखते हैं ज़रा, LHL फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो आप 2 पर चेकआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू जो है 2 पर ही फाइंड आउट करेंगे। और LHL ले रहे हैं, तो LHL में वैल्यू है आपकी 2x + 3। तो अब x की जगह पर आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना होगा, 2 पुट अप करना होगा, तो इट विल बी 4 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये आपने LHL फाइंड आउट कर लिया है। ऐसे ही आप fx भी कह सकते हैं, क्योंकि fx और LHL इक्वल हैं, एक ही जगह पर हैं। जो LHL की वैल्यू है वही fx की वैल्यू है, तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो LHL आया है वही fx की वैल्यू है। तो LHL और fx की एक ही वैल्यू है, वो आप लिखेंगे। ऐसे ही फिर आपको फाइंड आउट करना होगा RHL। RHL निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि आप 2 पे चेकआउट कर रहे हैं। और इसके बाद RHL की वैल्यू जहाँ x बड़ा है वो है आपका RHL, और इसकी वैल्यू है 2x - 3। तो x की जगह आप 2 पुट अप करेंगे, 4 - 3, तो इट विल बी 1। तो आपने देखा कि fx जो है वो LHL के तो इक्वल है, LHL और fx दोनों इक्वल निकले, लेकिन बट नॉट इक्वल टू RHL, लेकिन वो RHL के इक्वल नहीं है। तो इससे आप कह सकते हैं कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 2। तो ये कर्व जो है आपका 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो यही आंसर होगा। बाकी अगर पूछा जाए क्या ये 3, 4, 5, -10, -12, -13 मतलब 2 को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए, तो आप उस पर बोलेंगे कि ये कर्व कंटिन्यूअस होगा। बस 2 पर ही डाउटफुल था और हमने 2 पर ही चेक किया और हमें रिजल्ट मिला कि 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो नोट करेंगे फिर अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये है, इसे भी चेक करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कर्व जो है किन पॉइंटों पर डाउटफुल है। तो याद रखेंगे ये कर्व जो है डाउटफुल उसी पर होगा जहां पे आपको LHL और RHL की वैल्यूज़ मिलेंगी किसी गिवन लिमिट के लिए। इसका मतलब जैसे हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से जो आपके पॉइंट्स हैं, नंबर्स हैं जो 2-2 बार दिए गए हैं। तो देखिए 2-2 बार, एक बार तो ये दिया गया है -3 और -3 एक इधर भी है, ऐसी 3 भी 2 बार है। तो यहाँ हमने देखा क्योंकि दोनों बार जब होगा तो इसका मतलब एक बार x की वैल्यू -3 से छोटी होगी और एक बार x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। ऐसे ही एक बार x की वैल्यू 3 से स्मॉलर होगी, एक बार ग्रेटर होगी। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होगा, और जो 2 बार आपके पॉइंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, उन पर ही फंक्शन डाउटफुल होगा, बाकी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो आपको इस क्वेश्चन को जरा सेपरेट करना है इन 2 लिमिट्स के लिए, तब जाके आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जैसे कि ये फंक्शन जो है -3 और 3 पे डाउटफुल है, बाकी -4 को यहाँ से हटा देना है। तो देखिए इसका मतलब x की वैल्यू जो है, इफ़ x इज स्मॉलर देन -3 और 2, ये तो आप 3 के लिए इसको सेपरेट कर लीजिए। तो आपने इसको 3 के लिए अलग किया और फिर इसके बाद आप इसे अलग कर लीजिए। 3 के लिए आपने सेपरेट किया और फिर 3 के लिए भी इसको सेपरेट कर लीजिए। तो -2x
अगर x की वैल्यू 3 से स्मॉलर है और 6x प्लस 2 अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है और इक्वल भी है। तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, जो नंबर्स 2 बार गिवन है उनके लिए आपको अलग अलग सॉल्व करना है और उन दोनों पर ही चेक करना है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये केवल 2 ही जगह डाउटफुल हो सकता है फंक्शन, एक तो -3 और 3 पर, बाकी 4 जो दे रखा था -4 तो इस पे कंटिन्यूअस है क्योंकि -4 एक ही बार था। ठीक है, जब कोई आपका नंबर 2 बार होगा, एक बार स्मॉलर हो एक बार x से ग्रेटर हो, तभी आप वहाँ पे उसको डाउटफुल मानेंगे और उनके लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम इसे चेकआउट करेंगे -3 के लिए और फिर इसके बाद हम चेकआउट करेंगे इसको 3 के लिए। तो देखिए आपको ये पता है जहाँ पे x छोटा होगा वो कहलाएगा LHL और जहाँ इक्वल का साइन होगा वो कहलाएगा FX और जहाँ x की वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम कहेंगे RHL। तो ये आपका RHL है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम LHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू -3 मॉड्यूलस x प्लस 3, x की जगह माइनस का मॉड्यूलस 3 पुटअप करो, मतलब मॉडुलस -3 पुटअप करो। तो मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव डिजिट हो तो पॉजिटिव मानी जाएगी, तो इट विल बी 3 + 3, तो ये हो जाएगा 6। ऐसे ही फिर आप fx की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि fx और LHL बराबर हैं, एक ही जगह पर है, तो fx और LHL की वैल्यू इक्वल ही होगी, तो ये होगा 6। अब आपको RHL को फाइंड आउट करना है। RHL के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, तो जहाँ पे x की वैल्यू -3 से बड़ी है वो RHL होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना -2x। अब ज़रा यहाँ पे आप -2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कितना आएगा 6। तो इससे आप कह सकते हो fx = LHL = RHL। तो ये तीनों चीज़ इक्वल पाई गई, तो इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x = -3। तो ये फंक्शन जो है -3 पर कंटिन्यूअस होगा। अब आपको इसको चेकआउट करना है 3 पर। तो 3 पर चेक करने के लिए आप यहाँ पे ये देखेंगे x की वैल्यू जहाँ छोटी होगी वो LHL होगा और जहाँ x की वैल्यू बड़ी होगी ग्रेटर होगी वो RHL होगा, जहाँ इक्वल होगी वो FX होगा। तो अब आप सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL का मतलब होगा लिमिट x टेंस टू, आप 3 पे चेकआउट कर रहे हैं -2x, तो x की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए 3, तो इट विल बी -6, तो ये आपको -6 मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है RHL। तो लिमिट x टेंस टू 3 लिखेंगे और यहाँ लिखना होगा 6x + 2, तो x की जगह वैल्यू, x की ज़रा वैल्यू पुटअप कर दीजिए जो कि है 3, तो इट विल बी 18 प्लस ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, 18 + 2 20। तो जो वैल्यू आपकी RHL की आई है वही वैल्यू FX की होगी क्योंकि इक्वल भी फंक्शन जहाँ RHL है वहीं पर है, तो FX की वैल्यू भी कितनी होगी 20। तो आपने देखा FX जो है वो RHL के इक्वल तो है लेकिन ये आपका LHL के इक्वल नहीं है। तो इससे ये कर्व जो है, फंक्शन जो है FX इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3, तो ये 3 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे अगली वीडियोस में।